22 जुलाई कक्षा द्वादश विषय सामान्य हिंदी। भैया बहनों, अभी तक आप लोगों ने पवन दूतका की व्याख्या की है। उसमें अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है और समझा है कि राधा पवन को संदेश देते हुए कहती है कृष्ण के प्रति कि किस प्रकार से आपको वहाँ जाना है और कैसे मेरे संदेश को वहाँ पर प्रस्तुत करना है, इसके बारे में बताती हैं। अगला पद्यांश जो है कुछ इस प्रकार से है। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। कोई पत्ता नवल तरु का पीत हो जो पड़ा हो रहा हो, तो प्यारे के दृग उगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूँ बताना, पीला होना प्रबल दुख से पोषित आशा हमारा। अब देखिए, अभी तक राधा संदेश भेज रही हैं और कह रही हैं कोई भी कृषक या कोई युवती, कोई स्त्री रास्ते में दिखाई दे तो उसके पास आपको तेज़ी से नहीं चलना है, ऐसा विचार व्यक्त किया है, ऐसा भाव व्यक्त किया है और मेरा संदेश भी वहाँ तक पहुँच जाए, ऐसी बात यहाँ पर प्रस्तुत की है। लेकिन आज जो इसमें पद में आप देखेंगे तो उनका भाव है, अभी चित्र में आप लोग देख रहे होंगे गोपियाँ जो विरह व्यथित हैं, मन बहुत ही दुखी है, कृष्ण के प्रेम में व्यथित, विरह में व्यथित गोपियाँ बैठी हुई हैं। इसी प्रकार से राधा भी अपने भवन में अकेली शांत मन से एकांत में बैठी हैं। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। फिर क्या कहा है, संदेश देते हुए कहती हैं, हे भवन, मैं मानती हूँ कि तू वहाँ पर बोल नहीं सकती, बता नहीं सकती, मेरे भाव को व्यक्त नहीं कर सकती, मेरे विचारों को व्यक्त नहीं कर सकती, लेकिन तू इतना ज़रूर कर सकती है कि अपने स्पर्श से, अपने झोंके से वहाँ पर जो हलचल करेगी उससे वो अवश्य समझ जाएंगे, उससे मेरा संदेश अवश्य उन तक पहुँच जाएगा। कहते हैं सूखी जाती मलिन लतिका, कोई सूखी लता यदि कहीं धरा में पड़ी हो, वहाँ पर जब आप जाओगे तो धरा में ज़मीन में पृथ्वी पर कोई भी लता, सूखी मलिन मुरझाई हुई लता पड़ी हो तो उसके पास आपको चलना है, तो पाँव के निकट उसको श्याम के ला गिराना। तो उस लता को अपने झोंके से मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के पाँव के पैर के नीचे लाकर गिरा देना। हो सकता है उसको देखकर उनके मन में मेरे प्रति मेरी विरह वेदना जो है, मेरे हृदय की वेदना को वो समझ सकें कि शायद राधा भी इसी प्रकार से मेरे प्रेम में व्यथित होगी, दुखी होगी और उसका शरीर भी इसी तरह से दुर्बल हो गया होगा, सूख रहा होगा, मुरझा रहा होगा। यूँ सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, और सीधे सीधे आपके जो शब्द हैं वो उनको प्रतीत हो जाएंगे, आप क्या कहना चाहती हो, तो प्रीति से वंचिता हो, क्योंकि प्रीति से वंचित राधा जो है उसके भाव को वो समझ सके, इसलिए मैं आपको ऐसे बता रही हूँ। मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना, मेरा शरीर अत्यंत मलिन हो रहा है और इसी लता के समान नित्य प्रति सूखता जा रहा है, उसको देखकर उनके मन में यह विचार आएगा। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, और कोई नए वृक्ष का पत्ता, नवल तरु पत्ता का पीत जो हो और उस नए वृक्ष का पौधा कोई पीला हो गया हो, तो अवश्य कोई न कोई उसमें किसी न किसी तत्व की कमी रही होगी। तो मैं उसको देखकर वो समझ जाएंगे कि शायद राधा में भी प्रेम तत्व की कमी है, जिस कारण वो मुरझा रही होगी। तो प्यारे के दृढ़ उकल के सामने ला उसे ही
तो उसको लाकर मेरे श्याम के सामने, मेरे श्याम के दोनों नेत्रों, तो प्यारे के दृग युगल, दृग माने नेत्र, युगल माने जोड़ा, अर्थात दोनों नेत्रों के सामने उसे लाकर कर देना, ताकि वो समझ जाएं कि इस पत्ते के समान ही मेरी राधा भी कोलाई मुरझाई होंगी और उनका शरीर भी पीला पड़ गया होगा। धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूँ बताना, धीरे धीरे संभल कर उनके सामने उस पत्ते को प्रस्तुत करना है ना। और पीले पत्ते को देखकर वह समझ जाएंगे कि मेरे प्रेम में व्यथित राधा की भी यही स्थिति है ना। हे पवन, यदि किसी नवीन वृक्ष का कोई पत्ता पीला पड़ गया हो तो उसे प्रिय के दोनों नेत्रों के सामने धीरे से रख देना और उन्हें बता देना कि उसी प्रकार आपकी राधिका भी पीली पड़ती जा रही है, जो पीला होना प्रबल दुख से प्रोत्साह सा हमारा, है ना। तो उसका इसी प्रकार से प्रीति से वंचित होकर वह राधा भी पीली पड़ गई है, जिसका शरीर भी पीला पड़ गया है। प्रेम से जो पोषित है, ऐसी हमारा ऐसा शरीर भी आज दुख के कारण, दुख से प्रोषित आशा हमारा दुख से प्रोषित है ना। प्रेम से विह्वल, प्रेम से व्याकुल मेरा मन दुखी है। दुख से पोषित हमारा जो मन है वह दुखी है, ऐसा राधा कहती हैं पवन से। और कहती हैं आप उनके सामने जब पत्ता रखोगी, तो पीला पत्ता रखोगी, तो वो पीले पत्ते को देखकर ऐसा समझ जाएंगे। भैया बहनों, यहाँ पर दो भाव दिए गए हैं। एक तो लता के माध्यम से अपना विचार व्यक्त किया है, अपने दुख को व्यक्त किया है, अपनी वेदना को, विरह वेदना को व्यक्त किया है, और एक पत्ते के माध्यम से, ठीक है। तो व्याख्या में देखेंगे, राधा कहती हैं कि पवन, यदि तुझे धरती पर कोई सूखी हुई लता मिल जाए तो तू उसे श्री कृष्ण के पैरों के पास लाकर गिरा देना और स्पष्ट रूप से उन्हें बता देना कि प्रेम से रहित होकर मैं किस प्रकार सूखती तथा मलिन होती जा रही हूँ। हे पवन, यदि किसी नवीन वृक्ष का कोई पत्ता पीला पड़ गया हो तो उसे प्रिय के दोनों नेत्रों के सामने धीरे से रख देना और उन्हें बता देना कि उसी प्रकार आपकी राधिका भी पीली पड़ती जा रही है। अर्थात उस पीले पत्ते को देखकर वो समझ जाएंगे कि मेरे प्रेम में व्यथित राधा की भी यही स्थिति होगी। अब प्रश्न संख्या 1 है, पद्यांश के पाठ और कवि का नाम पवन दूतिका है, ठीक है। अध्याय सिंह उपाध्याय हरिओद का। प्रश्न संख्या 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो रेखांकित है उसकी व्याख्या नीचे दी गई है, उसे आप लोग लिखेंगे। यूँ सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। अभी आपको जो व्याख्या बताई गई है उसको सुनकर समझकर आप व्याख्या लिखेंगे। प्रश्न संख्या, सूखी लता को श्री कृष्ण के चरणों में गिरवाकर राधिका उन्हें क्या दर्शाना चाहती हैं। ये दर्शाना चाहती हैं कि आप के प्रेम में व्यथित राधा भी उसी प्रकार से लता के समान ही मुरझाई, सूखी और दुर्बल हो गई है, ऐसा विचार यहाँ पर व्यक्त किया है। श्री कृष्ण के विरह में स्वयं के पीले पर पड़ जाने का संदेश राधिका किस वस्तु के माध्यम से देती हैं? पत्ते के माध्यम से देती हैं। पीले पड़ जाने का संदेश राधिका किस वस्तु के माध्यम से देना चाहती हैं? तो यह वस्तु पत्ता है, पत्ते के माध्यम से वो अपना विचार व्यक्त करना चाहती हैं। अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा है उसे ध्यानपूर्वक समझें और इसे भी, इस पद को भी ध्यानपूर्वक समझेंगे। इसमें क्योंकि वह पवन को उन्होंने माध्यम तो बनाया है, पवन को संदेश वाहक बनाया है, लेकिन पवन के भाव को समझ रही हैं, क्योंकि पवन बोल नहीं सकती। पवन किस माध्यम से मेरे संदेश को वहाँ पर प्रस्तुत कर सकती है? पवन क्या कर सकती है? वायु अपने झोंके के माध्यम से क्या क्या कर सकती है, गतिविधियाँ कर सकती है, क्या क्रिया प्रतिक्रिया वहाँ पर हो सकती है, तो उसके माध्यम से राधा के माध्यम से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने पवन का जो मानवीकरण किया है, बहुत ही सुंदर मानवीकरण अलंकार का यहाँ पर उदाहरण है। तो मानवीकरण किया है, प्रकृति को मनुष्य का रूप दे दिया जाए। प्रकृति बोल नहीं सकती है, लेकिन उसको कवि ने मनुष्य का रूप दे दिया, संदेशवाहक का रूप दे दिया कि संदेश
वो दे सकती है, कैसे संदेश दे सकती है। क्योंकि अभी आगे जो पद पढ़ेंगे तो उसमें भी वो कहती हैं कि जब कृष्ण अकेले अपने भवन में बैठे हों तो जाकर उनके पास में कुछ चित्र इत्यादि लगे होंगे, उन चित्रों को हिला देना। तो हो सकता है कि उन चित्र वहाँ पर स्वाभाविक रूप से वो समझती हैं कि शायद मेरे ही चित्र लगे होंगे। उस चित्र को जब आप हिलाओगे तो उन चित्रों को देखकर उनके मन में मेरे प्रति प्रेम उमड़ेगा। ऐसा भाव भी यहाँ पर व्यक्त किया गया है। आगे जो पद आएंगे उनमें आप लोग पढ़ोगे। ठीक, धन्यवाद।